लेंदा है शांति यूं थुक की लेंदा है अंदर जाओ अंदर चलो जाओ नहीं चलेगी कोई बात नहीं बस कैमरा हवा में चले गए तूने ऑन कर रखा हाँ बंद है मजाक कर रहा तू ऐसे मजाक क्यों करता है भाई मेरे साथ गई क्या बिना मुक्का मार दियो क्या तो फोन भी उड़ दियो ऐसे टुंटी तेज कर दे फिर इसी बात। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुनानगर। होप कि आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। और हालात और मौसम दोनों के दो बहुत ख़राब हो रखे हैं। सुबह से बरसात आ रखी है, सुबह से नहीं कल से ही बरसात आ रखी है। और मैंने इसी बरसात के चलते चलते काफ़ी सारे कपड़े धो के गिरा दिए थे, तार पे लगा दिए थे ताकि हवा जो चल रही है वो इन पे लग जाए और सूखने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना। हवा लग के सूख जाएंगे। तो बाकी भी नहा के जो कपड़े निकाले थे साथ के साथ उनको भी धोने की तैयारी कर दी, क्योंकि अगर कपड़े धो दिए तो फिर यही है कि साथ के साथ सारे कपड़े धो दो, है ना। और 2-4 इनके रुमाल वगैरह रह गए थे ईशान तौर के, वो धोने थे। और ये हमारे कपड़े एक जोड़ा, तो इनको भी धोने का हमने फ़ैसला ले लिया था। भले ही बरसात क्यों ना हो, पर हम इन कपड़ों को धोएंगे, आज ही धोएंगे। क्योंकि जब सारे कपड़े धुल चुके हैं तो फिर इनको क्यों छोड़ दें। तो पीछे मतलब कि ये कहने को नहीं होना चाहिए कि हाँ कपड़े हैं धोने के। अब मुझे 2 या 3 दिन की तसल्ली हो जाएगी। अगर बरसात बंद नहीं होती, मतलब 2-3 दिन तक मैं आराम से मतलब अब कपड़े नहीं धोऊंगी। अगर मौसम साफ़ हुआ तो हो सकता है फिर से हम कपड़े धो लें। तो ये बाकी भाई हाँ ये तो बता दूं, जो बाकी के तार पे आप जो कपड़े देख रहे हैं ना, वो मैंने धोए थे मशीन से मशीन से धोए थे। तो ऐसे हालात हैं कि मशीन के बिना तो मतलब गति होने वाली नहीं थी और सुखाने भी थे, है ना। तो तभी हमने ये फ़ैसला लिया था कि मौसम ख़राब है तो मशीन की हेल्प तो हमें लेनी ही पड़ेगी कपड़े सुखाने के लिए। तो फिर क्यों ना हमने सोचा कि जब तक हम किचन का काम करेंगे और कपड़े मशीन में डाल देते हैं। तो हालांकि मुझे टाइम लगता है मशीन में कपड़े धोने के लिए, आप सभी को पता है, और हाथ से कपड़े बड़ी आसानी से धुल जाते हैं। बस यही था हमारा आज का कपड़े वाला व्लॉग। कपड़े वाला नहीं, मतलब कि अभी तो हो रहा है काम, बहुत सारे हैं वो भी करने हैं। तो और इंद्र देवता भाई बहुत प्रसन्न हो लिए। अब जो धरतीवासी हैं वो दुखी हो लिए। तो इंद्र देवता जी अब ज़्यादा मत बरसिए, रहम करिए लोगों के ऊपर, है ना। तो ये तो है जैसे कि बताया था, शुरू में ही बता दिया था भाई, जो ये भविष्यवाणी वगैरह देखते हैं कि 2025 में बरसात भरपूर मात्रा में, जल प्रलय, पता नहीं क्या क्या बता दिया था। वो ना कहीं सच भी होता हुआ दिख रहा है। पर अब बरसात बहुत हो गई है भाई, सच में दिल से प्रार्थना है कि बरसात बंद कर दो। और आज ना ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि मौसम पूरी तरह चेंज हो गया, मतलब कंबल वगैरह निकलवा दिए भगवान ने और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। मतलब कि जिस हिसाब से आज मौसम लग रहा है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सर्दियाँ यहाँ ज़्यादा ना हो जाए, बर्फ़ ना पड़ जाए। खैर ये तो मजाक था, बर्फ़ तो यहाँ खैर कहाँ पड़ेगी, है ना। तो ये मजाक था, पर जो ये बरसात वाला माहौल बना हुआ है ना, इसको बस कम कर दो। क्योंकि यमुनानगर से लगती हुई यमुना नदी वो भी पूरे उफान पे है भाई। और जो वो खतरे वाला रेड निशान से होता है ना, उसको क्रॉस कर गई हमारी यमुनानगर से निकलती हुई, यमुनानगर से मतलब कि बिल्कुल लगती हुई, उसी से यमुना नदी से ही यमुनानगर का नाम पड़ा है। तो वो भी पूरे उफान पे है। तो बस अब बहुत हो चुका है ना। तो भाई ये कपड़े वगैरह हमने धो दिए हैं। और जो आगे की आप वीडियो देखोगे ना, वो थोड़ी सी क्या है
क्या है, मतलब कि अभी आप देख के अंदाज़ा लगाओगे और आप कहोगे हाँ ये तो हमने कई दिन पहले खाए थे जो आप बना रहे हो, है ना। तो कपड़े धुल गए थे और इनमें से भाई साबुन, थोड़ा सा मुश्किल यही होता है भाई, अगर ये साबुन है ना तो ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, मतलब कपड़ों में से साबुन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सर्फ से धो लो ना, खाली सर्फ से धोए तो वो आसानी से निकल जाता है। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाती है बस, बाकी तो सारा फटाफट से काम हो जाता है। वैसे भी आप सभी को पता कि मशीन के मुकाबले में हाथ से कपड़े ज़्यादा जल्दी धो लेती हूँ बस। और फिर वीडियो भी बनानी होती है भाई, है ना, तो वही है। और क्या बताऊँ भाई, आज का जो सारा दिन ऐसे ही निकल गया भाई, मतलब कि घर में पड़े पड़े, मतलब एक ही जगह पे भाई पड़े पड़े परेशान भी हो जाते हैं। समझ में नहीं आता ऐसे मौसम में, एक तो हम करें क्या, करें तो करें क्या, मतलब कि ऐसे मौसम में हमें कुछ काम भी नहीं सूझता, काम भी क्या करें, है ना। तो मौसम साफ हो तो हमें काम भी बहुत सारे सूझ जाते हैं। तो खैर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और पता मैं यहाँ क्या सोच रही, मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ से ये मतलब ख़त्म होएगी वीडियो, ये कपड़े धोने वाली अभी ख़त्म होएगी, पर ये फिर निकल आती है कहीं से वीडियो, है ना। तो मैंने सोचा तो ये इतनी है और ये कपड़े लत्ते वाला जो काम है यहीं समाप्त हो गया, है ना। और जो पैरों की एड़ियाँ है ना उनमें थोड़ा भाई क्रैक आ गया अब क्रैक मतलब कि एड़ियों में दरारें आना शुरू होगी, पता नहीं क्यों। ईशांत कहता मम्मी अब ये जो पैरों की आपकी एड़ियाँ है ना, इनकी जो नीचे की स्किन है ना वो मतलब कि डैमेज हो गया है और उसी की वजह से आप गिरे थे। तो ग्रिप ख़त्म होगी, ईशांत ने कहा था आपके पैरों की जो ग्रिप है ना वो ख़त्म होगी, तभी आप गिरे थे उस दिन, नंगे पैर थे ना ईशांत ने मुझे ये बात कही थी उस दिन। तो फिर मैं ईशांत को यही बोल रही थी, हाँ भाई मुझे भी लगता है कि जो पैरों की ग्रिप है ना वो ख़त्म हो गई है मेरे, और अब पता नहीं कैसे ठीक होएगी तो वही यहाँ कपड़े लत्ते हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इनको मैं मशीन में नहीं सुखाऊंगी भाई। अब वही है ना, इब अब एक जोड़े के लिए मैं क्या मशीन को घसीटूंगी, है ना। तो इसको निचोड़ के हमने वैसे ही तार पे डाल दिया था और ये देखिए शू आ गई है घिया। और ये आपने कई दिन पहले देखी होगी, है ना, तो वीडियो नहीं अपलोड करी थी आपने, खाली ना कई दिन पहले, तो वही है ये आपके सामने हमने लाइव वीडियो में आके खाई थी या नहीं खाई थी मुझे याद नहीं है भाई, नहीं खाई थी, बनाई थी पर खाई नहीं थी लाइव वीडियो में, है ना। तो ये वही वाली लौकी है, लौकी घिया। और आपके शहर में आपके घर में इसको क्या बोलते हैं। तो फिलहाल मैंने एक घिया ली थी, ये दोनों घिया ना एक ही साइज की थी, मतलब इतनी थी। तो मैंने सोचा भाई अब एक घिया रहेगी तो उसका क्या करेंगे, है ना, एक की सब्जी ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो मैंने 2 घिया ले ली थी भाई, एक मतलब कैमरे में एक ही कैच हो पाई, कैमरे में एक ही आई है, पर मैंने ये 2 घिया ली थी, दोनों की 2। मतलब ये था कि एक प्रांत भर के हम कोफ्ते बना के रख देंगे, एक की सब्जी आज बना लेंगे और कुछ हम सूखे कोफ्ते उठा के रख देंगे। जब भी 5-7 दिन में हमें मौका मिलेगा दोबारा से सब्जी बनाने का तो हम दोबारा से सब्जी बना लेंगे, बिना बनाए सब्जी यानी कि रख देंगे कोफ्ते की। और ऐसा ही हमने किया था, बिल्कुल जैसा मैं बता रही हूँ। तो यहाँ भाई कुछ हेल्प मैंने फिर ईशांत की ली थी कि ईशांत लेट हो चुके हैं और थोड़ा बहुत काम मैं और कुछ कर लूँ तो मेरी हेल्प कर दो। तब तक मैंने ईशांत को मतलब कि एक और मतलब इधर ईशांत ये करने लगा था और दूसरी घिया मैं उधर छीलने लगी थी। तो बीच बीच में मेरी लैंग्वेज वही मिक्सअप, अपनी टंग लैंग्वेज मिक्स हो जा, तो उसके लिए सॉरी। वैसे सॉरी की बात नहीं भी, अच्छी बात है, अपनी जो टंग लैंग्वेज है वो भी यूज़ कर लिया करो, कभी कभी अच्छा लगता है ना। तो ईशांत यहाँ भाई भरपूर मात्रा में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये देखिए मतलब कि साथ के साथ काम चल रहा है। इसमें मैंने मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक वगैरह डाल दिया, है ना। ये तो साथ के साथ भाई वही है ना, मैं ईशांत की हेल्प इसीलिए ले रही थी कि ईशांत कुछ तो लेट हो गए भाई और कुछ मतलब कि खाना जल्दी बन जाएगा, है ना। तो ईशांत हो गया था भाई लेट,
ना लेट नहीं, थक गया था। तो ईशांत कहता मम्मी मैं जा रहा हूँ सोफे पे बैठ के आराम से इसको कद्दूकस करके लेके आता हूँ। और मैंने तब तक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था। और हालांकि ना ईशांत यहाँ मतलब बैठ के इसको कर नहीं पाया, तो दोबारा से ये उठ के यहाँ से किचन में ही आया था। फिर जाके मतलब कि हमने घिया के कोफ्ते बाद में बनाए थे। और उससे पहले भाई ये काम याद आ गया था मुझे, एक तो आज निकली थी धूप, तो जो मतलब कि ये जो क्लिप्स है ना, ये मतलब 2-3 दिन पहले की आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप सभी को पता, ये जो बेडशीट वगैरह है ये सारी धो दी थी। और हमने क्या निर्णय लिया था, क्या फैसला लिया था, आप सभी को पता है कि इस पे बेडशीट हम बाद में लगाएंगे। पहले इस वाला जो ये गद्दा है इस पे अच्छे से धूप लगाएंगे। और धूप में इसको, आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, तेज़ वाली हवा भी है, तो इसको हम बाहर धूप में डाल के आएंगे, यानी कि दीवार के या ग्रिल जो है ना उसके सहारे खड़े कर देंगे। तो दोनों साइड इस पे हवा भी लगेगी और धूप भी लगेगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। और कभी कभी हमें धूप लगा देनी चाहिए, कभी कभी, हाँ 5-6 महीने में हमें धूप लगा देनी चाहिए। एक तो मतलब कि जो थोड़ा बहुत आपको लगे ना नेगेटिविटी सी, और फिर अगर रूम में फ्रेश फील करना है ना, तो आप अपने एक बार गद्दे वगैरह ना धूप में गिरा के सुखा के फिर लगाना, बेडशीट लगाना, तो आपको ना बिल्कुल अच्छा सा फील होगा, है ना। तो ईशांत कहता मम्मा ये आपसे नहीं उठेंगे, और मैं कहती भाई ईशांत इसको मैं अकेली उठाऊंगी और देख लेना है। तो ईशांत कहता नहीं मम्मा आपसे नहीं उठेंगे, मैं उठा देता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। मैंने कहा नहीं, इसको मैं ही उठाऊंगी और मैं ही इसको बाहर लेके जाऊंगी। हालांकि थोड़ी सी हेल्प ईशांत ने की थी, जब ये बेड से उठा रही थी ना, मैं नहीं उठा था, थोड़ा सा भारी है। तो इसको लेके चलते हैं बाहर, और उसके बाद भाई आगे अपने जो कोफ्ते हैं वो बनाएंगे। पहले इस पर धूप लगने देते हैं, क्योंकि ये फिर सूख भी जाएगा। और धूप जो है अच्छी खासी निकली हुई है, बढ़िया है, टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ, पूरे दिन की अच्छे वाली धूप इस पे लगेगी। सुबह का ही टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ना। तो खाने के लिए, कोफ्ते के लिए तो मैं इसलिए कह रही थी कि देर होगी थोड़ी सी, क्योंकि नाश्ता हमने नहीं किया था और 9 बज गए थे मेरे ख्याल से। तो ब्रेकफास्ट जो था वो लेट हो गया था, और फिर बनने में भी देर लगती है ना। तो इसलिए मैं कह रही थी कि देर हो गई है, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना, ईशांत घर होता है, तो हम खाना लेट ही खाते हैं। तो ये देखिए भाई, मैं इसको ले आई थी खींच के गद्दे को, और यहाँ धूप में गिरा दिया। हवा भी आप देख रहे कितनी अच्छी चल रही है, उधर से वो पेड़ देखिए, है ना। और यहाँ भाई दोनों साइड से, एक साइड हवा लगेगी, धूप लगेगी, और बीच में भाई जब एक साइड से सूख जाएंगे तो इनको फिर बदल जाएंगे। और राम राम सभी को। तो ये हमारे कोफ्ते, ये रहे भाई कोफ्ते जो कि हमने बनाए थे, और लाइव वीडियो में आप सभी के साथ बनाए थे, लाइव वीडियो में बनाए थे, पर खाए भी थे। मुझे लगता है कि मैंने खाए भी थे या नहीं खाए थे, वो मुझे याद नहीं है। तो ये इस तरह से घिया के कोफ्ते बने थे, है ना, मस्त बने थे भाई, अच्छे बने थे। तो वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स करके। बाय।